जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए आज हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों से आपको मिलवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सावित्रीबाई फुले से। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। पटेल उन महान नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिनके न सिर्फ आज़ादी से पहले बल्कि आज़ादी के बाद के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी मिलने के बाद सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाई जाती है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भभरा गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड ने चंद्रशेखर आजाद को बचपन में ही झिरोल कर रख दिया और इसी दौरान आजाद को समझ आ गया था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बातों की नहीं बल्कि बंदूकों की जरूरत होगी। आजाद कहते थे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तो चलिए अब बुलाते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने ही की थी। लाला लाजपत राय के साथ दो और सेनानी थे जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र था। इन तीनों के नाम को ही मिलाकर गरम दल का नाम लाल बाल पाल पड़ गया। इनका एक नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो चलिए अब बुलाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तो चलिए अब बुलाते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी में हुआ था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान यह नारा शास्त्री जी के द्वारा गया था, जो कि आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो चलिए अब बुलाते हैं अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के गरीब परिवार में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर होने के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे।
उनकी इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया